तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्य किञ्चन। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम, स्वागत करते हैं आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। कार्तिक का महीना तो अपने आप में पर्वों से, उत्सवों से, व्रतों से परिपूर्ण महीना है। भगवान श्री नारायण का सबसे प्रिय महीना कार्तिक मास। अब इसी कार्तिक मास में हम आज की इस चर्चा में भीष्म पंचक की चर्चा को करेंगे और भीष्म पंचक व्रत क्यों, कैसे और किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए, और भीष्म पंचक में इन 5 दिनों में 5 वृक्षों के नीचे प्रत्येक दिन एक एक दीपदान कितना लाभकारी आप लोगों के लिए हो सकता है, आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। भीष्म पंचक प्रारंभ होते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत तक। इसके विषय में अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णित है कि कार्तिक शुक्ल एकादश्यां भीष्म पंचक व्रत मुक्तम च अतो नरः प्रयत्नेन कर्तव्यम भीष्म पंचकम। कितना सुंदर शास्त्र का यहाँ पर वर्णन है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, कौन सी एकादशी? हरबोधिनी अथवा प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा पर्यंत, कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत 5 दिन चलने वाले इस व्रत को भीष्म पंचक व्रत कहते हैं, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह ने इन व्रतों को धारण किया था कार्तिक कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। इसीलिए कहा जाता था कि उन्हें अंतिम समय में भगवान श्री नारायण का दर्शन भी प्राप्त हुआ। इसलिए भीष्म पंचक से ही इनको जाना जाता है, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह ने धारण किया था। तो भीष्म पंचक एकादशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत चलते हैं। क्या क्या नियम रहने चाहिए और 5 वृक्षों के नीचे नित्य एक दीपदान कितना लाभकारी हो सकता है, आप विचार करके देखिएगा। भीष्म पंचक कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति भीष्म पंचक व्रत को कर सकता है। पहले तो यहाँ पर एक शास्त्र का प्रमाण देना चाहूंगा। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथवा यति ही प्राप्नोति वैष्णव स्थानम यत् कृत्वा भीष्म पंचकम। देखो, सबसे पहले जो कार्तिक में अपना नियम और व्रत धारण करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए तो भीष्म पंचक बहुत सुंदर है। किंतु जो व्यक्ति भीष्म पंचक के विषय में नहीं जानता, उन्हें मैं ये बता दूं कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शारीरिक कष्ट की निवृत्ति भीष्म पंचक के माध्यम से हो जाती है। दुर्गतिम तात न गच्छति, वो जीव कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता जो भीष्म पंचक व्रत को कर लेता है। बुढ़ापे में कभी भी कष्टकारी मृत्यु नहीं होती जो भीष्म पंचक को कर लेता। अथा यथा कदा कोई भी हमसे छोटे से छोटा पाप भी और बड़े से बड़ा पाप भी हो जाए तो उसके प्रायश्चित्त के लिए हम तड़पते हैं, तो बोले भीष्म पंचक व्रत करने से समाधान प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंतिम समय में मृत्यु सैया पर पड़े हुए आदमी को दुर्गति अर्थात कि तड़पण, शरीर में कष्ट क्लेश नहीं होता, बहुत प्रेम पूर्वक तन से प्राण निकल जाती हैं। इसलिए भीष्म पंचक का बड़ा विधान बताया गया। अब कहा गया चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, यति हो, सन्यासी हो, किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का व्यक्ति हो, शैव हो, शाक्त हो, अथवा नारायण भगवान को मानने वाला वैश्य कोई भी क्यों ना हो, प्रत्येक संप्रदाय को, प्रत्येक वर्ण व्यक्ति को यह भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का हो, प्रत्येक वर्ण व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। आप यदि 5 व्रत पूरे भी नहीं कर सकते तो भले एक व्रत भी आप करके इस कार्य को संपन्न कर सकते हो। इसमें विशेष क्या किया जाता है भीष्म पंचक व्रत में? 2-3 कार्य पहला किया जाता है। एक तो भीष्म पितामह के निमित्त अर्घ्य दिया जाता है, दूसरा इसमें भीष्म तर्पण किया जाता है, तीसरा इसमें दीपदान करना चाहिए जो मैं अपनी ओर से आपको बताऊंगा, और चौथा इसमें भगवान कमलापति अर्थात भगवान नारायण का कुछ विशेष पूजन हमें करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए देखिए। सबसे पहले इसका नियम जो शास्त्रकारों ने बताया, जो ये मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं,
ये अग्निय पुराण के अंतर्गत मैं दे रहा हूं और थोड़ा पद्म पुराण का संयोजन करके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोनों पुराणों में, अग्नि पुराण में और पद्म पुराण में वर्णन आया हुआ है इसके विषय में कि जो भीष्म पंचक व्रत करने वाला व्यक्ति हो, सबसे पहले काम क्रोध इत्यादि का त्याग करें, 5 दिनों तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। देखो, व्रत कोई भी हो, पाप तो कभी करो ना, और कभी पाप ना कभी किसी से पाप करवाओ, है ना। आप शुद्ध सात्विक रहने का मन में चिंतन लेके चला करो, और बड़ी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ आपने भीष्म पंचक व्रत को लेना चाहिए। क्षमा, दया, दान, उदारता, ये भीष्म पंचक के कुछ गुण बताए गए। सोना चांदी हीरा मोती नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, एक अवगुण का त्याग हमको भीष्म पंचक में कर लेना चाहिए। और भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष में पूजन किया जाता है स्वर्ण की प्रतिमा में। यदि स्वर्ण की प्रतिमा ना हो तो बोले कम से कम मिट्टी की प्रतिमा में भी आप इस व्रत को लेकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसमें जो मेरी माताएं ऋतु काल में आती हैं, मतलब रजस्वला हो जाती हैं, उन माताओं के लिए व्रत कैसे, बोले उनको शरीर के जितने भी कार्य हैं वो किसी अन्य के द्वारा करवा लेने चाहिए। और यदि मेरी माता ऋतु काल में है तो वो स्वयं मानसिक रूप से इस व्रत को धारण कर सकती है। व्रत धारण करने में कोई दोष नहीं होता, सदैव ध्यान रखिएगा। ऋतु अर्थात ऋतुमती होने पर, रजस्वला होने पर, मासिक धर्म आने पर मात्र केवल वो शारीरिक कार्य पूजन पाठ ना करें, मानसिक रूप से व्रत भी धारण कर सकती हैं। भीष्म पंचक का यहाँ पर शास्त्रकारों ने वर्णित किया गया है। इसमें क्या किया जाते हैं, गंध धूप दीप नैवेद्य से नित्य भगवान नारायण का पूजन किया जाता है 5 दिनों तक। इसमें 5 दिनों तक निराहार रहा जाता है ना। फला यदि निराहार ना रहा जाए तो फलाहारी कीजिए, फलाहार ना किया जाए तो एक भुक्त का मतलब एक समय का भोजन कर लीजिए, मिताहार हल्का सा भोजन कर लीजिए, अथवा ना होने पर नक्त व्रत आदि आपको कर सकते हैं। मतलब यदि आपको नहीं भी हो पा रहा तो एक समय का भोजन आप कर लेंगे, कोई दोष नहीं है। अथवा आप यदि 5 दिन के पूरे व्रत ना कर सके भीष्म पंचक के, तो आप 1 दिन का भी व्रत करके इसको पूर्ण कर सकते हैं। इसमें मूलतः पद्म पुराण की कथा को सुनना चाहिए। आपके घर में यदि पद्म पुराण है तो आप पद्म पुराण को सुनिए, पद्म पुराण नहीं है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, अथवा 108 नामों से, अष्टोत्तर शत नामों से भगवान कमलापति के नामों का आप उच्चारण कर सकते हैं, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप इसमें विशेष जप कर सकते हैं। और इसी जप के वे मंत्र का आप नित्य 108 माला से हवन कर सकते हैं। नित्य जप कीजिए और नित्य हवन भी आप कर सकते हैं 5 दिनों तक कंटिन्यूज लगातार। इसमें सारे वो शुभ कर्म किए जा सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें पूजन का कुछ नियम भी बताया है। सबसे पहले तो ये बताया गया कि पूजन में कुछ विशेष यदि आप कर सकें तो पहले दिन आपने भगवान के हृदय कमल के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। जो भगवान का हृदय कमल है ना, वहां पर आपने कमल के पुष्प से अर्पण पूजन करना चाहिए। भगवान के हृदय का पूजन पहले दिन का कमल पुष्पों से करना चाहिए। दूसरे दिन का पूजन भगवान के कमर के पास होता है, जिसे हम कटी प्रदेश कहते हैं। वहां पर आपने 108 अथवा 21 बिल्वपत्रों से अथवा 5 बिल्वपत्रों से पूजन करना चाहिए। तीसरे दिन जो भगवान के घुटने हैं, भगवान के घुटनों का पूजन किया जाता है केवड़े के पुष्पों के द्वारा, कर सकते हैं आप। चौथे दिन इसमें जो पूजन किया जाता है वो चमेली के पुष्पों के माध्यम से किया जाता है। और 5वें दिन में सर्वांग अंग का पूजन किया जाता है तुलसी दल के माध्यम से। पूर्णिमा के दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ता है, इसलिए आप एक दिन पूर्व ही तुलसी दल तोड़कर अपने पूजन के लिए रख सकते हैं। यदि कोई भी बार दोष आ जाता है, मान लीजिए रविवार आ गया, मंगलवार आ गया, अथवा आप कहते हैं कि आपकी पूर्णिमा आ गई, संक्रांत आ गई, अथवा द्वादशी तिथि आ गई, तो आप 5 दिन पुरानी भी तुलसी को प्रयोग में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल बासी 10 दिन तक नहीं माना जाता। इस तरह से 5 दिन आपने भगवान का पूजन करना चाहिए। पहले दिन हृदय का पूजन कमल के पुष्पों के द्वारा, दूसरे दिन भगवान के नाभि के पास पूजन करना चाहिए आपने बेल पत्रों के पत्तों के द्वारा। तीसरे दिन आपने यदि हो सके तो भगवान का पूजन आप कर सकते हैं घुटनों का केवड़े के पुष्प के द्वारा। 5वें दिन आप भगवान के चरणों का पूजन करते हैं चमेली के फूलों के द्वारा। और अंत के दिन भगवान के सर्वांग पूजन को करते हैं आप तुलसी मंजरी अथवा तुलसी दल के द्वारा। मंत्र का प्रयोग केवल एक ही है, ओम नमो भगवते रुद्राय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान का शंख से आप नित्य 5 दिन तक पूजन अवश्य कर सकते हैं। ये नियम बताया गया। इसमें मूलतः भीष्म पितामह के निमित्त अर्घ्य भी दिया जाता है। यदि आप अर्घ्य की
पराकाष्ठा को निभा सकते हैं तो आप एक लोटे में थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और दूध डालकर हो सके तो उसमें काले तिल डाल दीजिए और काले तिल डालकर पूर्वाभिमुखी होकर एक कोई पात्र ले लीजिए अथवा किसी बर्तन में भी आप जल की धारा भीष्म पितामह के निमित्त दे सकते हैं। अच्छा, भीष्म पितामह के निमित्त दिया गया जल भी अपने आप में उत्थानकारी होता है, लाभकारी होता है, इसलिए आप चाहें तो भीष्म पितामह के निमित्त आप अर्घ्यादि अर्पण कर सकते हैं। चाहे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके सामने आ रहा होगा, चाहे आप हो सके तो इस मंत्र के माध्यम से भी आप अर्घ्यादि जल अर्पण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ओम नमो भगवते रुद्राय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सिंपल मंत्र है। अथवा हो सके तो आप जो मंत्र मैंने आपके स्क्रीन में दिया ना, इस मंत्र के माध्यम से भी आप पूजन कर सकते हैं। तो जो आपको सरल विधान से दिखाई पड़ता हो अथवा सरल विधि आपको दिखाई पड़ती हो उसके द्वारा आप अर्घ्य दे सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ, चाहे तो आप पढ़ के भी अपनी ओर से भी अर्घ्य दान कर सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा दूध, उसमें थोड़े से काले तिल और एक लोटा जल और एक पात्र, कोई भी बर्तन रख लीजिए, उसमें आप मंत्र से अर्घ्य दीजिएगा। कहिएगा कि वैयाघ्र पद्म गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय प्रदाशे अहम तिलोदकम, तिल उदकम तिल के जल के माध्यम से, अपुत्राय ददामे तत् सलिलम भीष्म वर्मणे वसुना मवताराय शांतनु पुत्र थे इसलिए संतनो रात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय सोमवंशोद्भवाय च। तो आप इस मंत्र के माध्यम से नित्य भीष्म पितामह के निमित्त यह जलादि अर्घ्य अर्पण कर सकते हैं अथवा तर्पण भी किया जा सकता है, क्योंकि हम निर्णय सिंधु में पढ़ रहे थे यम के निमित्त और भीष्म देव के निमित्त वह भी तर्पण कर सकता है जिनके माता पिता जीवित होते हैं। नहीं तो आप इसी मंत्र के माध्यम से नित्य भीष्म पितामह के निमित्त एक लोटे में दूध, गंगा जल और थोड़ा सा काले तिल डालकर एक पात्र में आप ये जल अर्पण करें। उसके बाद उस पात्र के जल को आप किसी भी वृक्ष इत्यादि के जड़ में अर्पण करके आ सकते हैं, उसमें अथवा पीपल के वृक्ष में भी आप अर्पण करके आ सकते हैं। अब इसमें विशेष क्या रहता है? इसमें विशेष रहता है कि आपके माध्यम से किया जाने वाला दीपदान, क्योंकि कार्तिक के अंतिम ये 5 दिन होते हैं और 5 दिनों में ये 5 दीपदान तो करने ही करने चाहिए। तो आप देखेंगे भीष्म पंचक जो प्रारंभ हो रहे हैं वो प्रारंभ हो रहे बृहस्पतिवार से लेकर सोमवार पर्यंत तक। तो बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रहे हैं तो पहले दिन आपने जो दीपदान करना है 23 तारीख को, वो दीपदान करना है आपने कहां पर? केले के वृक्ष में जाकर करना है। दूसरा दीपदान आपने करना है शुक्रवार है तो उस दिन आंवला के वृक्ष में आपने दीपदान करके आना है। उसके बाद शनिवार का दिन है अगले दिन, उसके बाद आपने उसमें पीपल में वृक्ष में दीपदान करके आना। उसके बाद चौथा जो दिन रहेगा वो रहेगा रविवार का, संडे का, तो आपने आंकड़ा का जो पेड़ होता है आंक के पेड़ में वहां पर आपने तिल का तेल दीपदान करके आना चाहिए। और उसके बाद आएगा सोमवार, मतलब 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक यह भीष्म पंचक व्रत चलेंगे। तो 7वां जो 5वां वार रहेगा वो सोमवार रहेगा। तो सोमवार के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष में जाकर दीपदान कर सकते हैं। तो ये 5 दिनों में आप 5 स्थानों में जाकर दीपदान कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली निराहार अथवा कोई मिष्ठान भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं और भगवान नारायण को भोग लगाकर आप एक समय का भोजन कर सकते हैं। अथवा ज्यादा कुछ नहीं होता तो बस अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान नारायण का पूजन कर लेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं यदि आप भक्तों के माध्यम से बन जाती हैं तो आप जरूर इसको करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरा तो आप सभी से एक ही बात कहना है, क्योंकि देखो ज्यादा ना सही लेकिन कम से कम आपसे जितना बन पड़े, जितना आपसे हो सके आप उतनी से अधिक कार्यों को अपनी ओर से करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको समझ में आ गई होगी।